देखा जाए तो शिव विधानसभा को अगर छोड़कर अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र को अगर छोड़ा जाए तो फिर लोकसभा क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। और इस लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कम से कम 21 लाख के समथिंग इस क्षेत्र के वोट है। तो 21 लाख वोटों को साधने के लिए एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी है जो पिछले कई दिनों से जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े हैं, उसके बाद से उनके अंदर एक जोश भर गया है। और वो जोश ऐसा भर गया है कि आप पूछो मत। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की माने तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी हैं वो एक बहुत ही बड़े नेता होकर उभर रहे हैं। जाए तो एक विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ना और वो भी निर्दलीय के रूप में, और फिर उसमें जीत दर्ज करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब लोकसभा की चर्चा भी चल रही है, तो चारों तरफ से जो युवा है उनके दिमाग और दिल में एक ही बात चल रही है कि किसी भी हालत में रविंद्र सिंह भाटी जीतना चाहिए। देखा जाए तो जो क्षेत्र है ये बहुत ही लंबा चौड़ा है। पिछले कई दिनों से हमने ये भी देखा है कि रविंद्र सिंह भाटी की कई कई रैलियां हैं, कहां पर चल रही है कहां पर नहीं है। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर से लेकर और अपनी जो विधानसभा शिव है इसमें भी उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी रैलियां की है। आखिरकार जो बीजेपी पार्टी है उसने अभी हाल फिलहाल ही एक फॉर्म जारी किया था जिसमें जो हेडपंप है वो 20 फर्म थी हेडपंप की, जो स्वरूप सिंह खारा के नाम से उन्होंने जारी की है। और जो यहाँ इस क्षेत्र की जो विधायक है उसके नाम से मात्र दो ही चीज, मतलब दो ही हेडपंप उन्होंने जारी किया है। तो इसी को लेकर भी जो रविंद्र सिंह के जो प्रशासक हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा रोष है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है राजस्थान में जो सरकार है बीजेपी की, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को एक साइड किया जाए। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है और सूबे के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। पर फिलहाल उन मीटिंगों में से कोई रिजल्ट नहीं निकला है।